किया तो मृत्यु दंड मिलेगा। ये लंका है, रावण की लंका। यहां से तुम्हारी आत्माएं भी मुक्त नहीं हो सकती। ले जाओ इन्हें और डाल दो कारावास में। एक और वक्त भ्रमित होकर अपनी शक्तियों और अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग कर रहा है। रावण। पार्वती, गणेश और कार्तिकेय को शिक्षा प्राप्त कर शीघ्र लौटना होगा। ये तुच्छ निरीह प्राणी चाहकर भी मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर सकते। उदाहरण दूं, मैं इन मनुष्यों को कीट पतंगों की भांति जब चाहूं जैसे चाहूं कुचल सकता हूं। भक्ति में जन्मे कुल का अंत अहंकार में हो, ये मुझे स्वीकार नहीं। अवश्य हुआ होगा, भक्ति में जन्म अवश्य हुआ होगा, परंतु जब स्वयं आराध्य ही अपने भक्तों के साथ छल करने लगे तो वह समय भक्ति का नहीं रह जाता पितामह। और जिसे आप मेरा अहंकार समझ रहे हैं, वह तो मेरा आत्मविश्वास मात्र है, आत्मनिर्भरता का आत्मविश्वास। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। अंततः आप लंका आ ही गए। मेरा वर्षों का तप सफल हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। मैं जानता था कि आप लंका अवश्य आएंगे। आप अपने इस भक्त से अधिक समय पृथक रह ही नहीं सकते प्रभु, क्योंकि मुझसे बड़ा भक्त आपको इस संसार में कोई और नहीं मिलेगा। मैं यहां तुम्हारी भक्ति के कारण नहीं आया हूं रावण। भक्ति के कारण नहीं आए हैं। मेरी भक्ति से बढ़कर और कौन सा कारण मिल गया प्रभु? तुम इन मनुष्यों की मनुष्यता का हनन करना चाहते हो और ये मुझे स्वीकार नहीं। इसी क्षण अपने अत्याचारों पे अंकुश लगाओ।
अचंभित हूं प्रभु। मेरे आराध्य देव को ना तो कभी मेरी भक्ति दिखाई दी, ना मेरी पीड़ा और ना ही मेरे अच्छे कर्म। नहीं तो आप तो यहां बहुत पहले ही पधार गए होते, और आज आप यहां पधारे भी किस लिए हैं? इन कीट पतंगों की रक्षा हेतु। इनकी यह दुर्दशा भी तो आप ही के कारण है महादेव। यदि आपने मेरे साथ पहले ही आना स्वीकार कर लिया होता तो मैं कभी इस पथ पर ना उतरता। और मेरी भूल क्या थी? क्या थी मेरी भूल? आपकी भक्ति करना, आपकी सेवा की इच्छा रखना। परंतु महादेव, आपकी इस भक्ति से मुझे क्या प्राप्त हुआ? स्वयं आपके अपने पुत्र गणेश ने मेरे साथ छल किया। वो आपको स्वीकार्य कैसे हुआ प्रभु? भक्ति का अर्थ केवल पाना नहीं होता है रावण। भक्ति में अहंकार भी नहीं होता, भक्ति में तुलना भी नहीं होती। केवल श्रद्धा, समर्पण और विश्वास होता है भक्ति में। तुम मेरे सबसे महान भक्त थे रावण, किंतु तुम अपने कृत्यों से अपनी भक्ति को निरंतर मलिन करते गए। मेरे लिए कीट पतंगों का उतना ही महत्व है जितना कि मनुष्यों का, देवताओं का या असुरों का। यदि कोई भी किसी के साथ अत्याचार करे तो उसे रोकना अनिवार्य है। मुझे रोकना कठिन ही नहीं, असंभव है महादेव। स्मरण रहे, मुझे स्वयं ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। कौन रोकेगा मुझे? आप स्वयं, आप भी नहीं तो जब महादेव ही नहीं तो कोई भी नहीं। रावण, आज जिन मनुष्यों को तुम निरीह समझ रहे हो, भविष्य में उन्हीं मनुष्यों में से एक के हाथों तुम्हारा अंत होगा। और इसका साक्षी ये समस्त संसार होगा। और सत्य तो यही है रावण कि तुम भी इससे अनभिज्ञ नहीं हो। रावण के ज्ञान, उसकी शक्ति, उसकी भक्ति, सबके विनाश का कारण उसका अहंकार है।
उसने बुराई के मार्ग का चयन किया है पार्वती, और यह प्रमाण है इस बात का कि मेरा भक्त मेरे आशीर्वाद का पात्र बन सकता है या मेरे दंड का, और इसका दायित्व केवल मेरे भक्त पर है, उसके कर्मों पर, उसकी स्वच्छंद इच्छा पर। तुम सब मुझे अपना शत्रु समझ रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारा शोषण कर रहा हूं। अरे मूर्खो, मैं तो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें आज जिस कार्य के लिए लाया हूं उसका पारिश्रमिक नहीं दूंगा? अवश्य दूंगा। ये नगरी मैं केवल अपने रहने के लिए नहीं बनवा रहा, अपितु हम सब के लिए बनवा रहा हूं। भ्राताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 6 मास तक निद्रावस्था में रहने के पश्चात तुम्हारा शरीर तो जाग गया है कुंभकर्ण, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी तक नहीं जागी। अब विचारणीय प्रश्न तुम सबके लिए यह है कि तुम्हारे सामने विकल्प क्या है। पहला विकल्प, मैं तुम सबको मुक्त करता हूं। परंतु यहां से जाने के पश्चात क्या? हाँ, तुम्हारी अल्प बुद्धि से सोचे हुए तुच्छ स्वप्नों को पूर्ण करने में पीढ़ियां नष्ट कर दोगे। दूसरा विकल्प, मेरे राजकोष को अपनी संपत्ति मान लो, स्वयं को रावण का वंशज मान लो। तीसरा विकल्प, जिन परिस्थितियों में हो उन्हीं में पड़े रहो, प्रतीक्षा करो किसी देवदूत की जो आएगा तुम्हें मुक्त कराएगा। मैं तुम सबको तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारे निर्णय का चुनाव करने का अवसर देता हूं। लंकेश्वर की, लंकेश्वर की, लंकेश्वर की। रावण ने इस युक्ति से इन मनुष्यों के मन पर, इनकी सोच पर प्रहार किया है, और इसका प्रभाव स्पष्ट है पार्वती। रावण संसार को छोटे छोटे रावणों से भर देना चाहता है। मैंने कहा था, संसार के अधिकांश व्यक्ति वर्चस्वशाली शक्तियों के अनुयायी बन जाते हैं। लंका में वही हो रहा है। स्वामी, तो क्या हमें इन व्यक्तियों को दासत्व से मुक्त नहीं कराना चाहिए? इन सभी व्यक्तियों को रावण के दासत्व से मुक्त कराना संभव होगा पार्वती, किंतु ये सभी अपनी इच्छा से जिस लोभ और मोह के दास बन चुके हैं, उससे इन्हें मुक्त कराने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा करनी होगी उस समय की जब इन्हें स्वयं अपनी भूल की अनुभूति होगी।